पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह के ज़माने में हर तरफ अमन व ईमान और खुशहाली का दौर था। इसी बादशाह की नगरी में एक नौजवान लड़का रहता था। इस लड़के का नाम आलिम था। आलिम बहुत नेक दिल इंसान था। ये बहुत आलिम फाजिल और दाना लड़का था। ये हर एक इंसान की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझता था और हर किसी के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आता था। आलिम को किताबों से बहुत लगाव था। जब भी उसे फ़ारिग वक्त मिलता वो किताबें पढ़ने में मसरूफ़ हो जाता। मगर सब अच्छी आदतों के साथ साथ आलिम की एक बहुत अजीब आदत थी। ये दिन रात सोते जागते एक ख्वाब देखा करता था कि वो उस मुल्क का बादशाह बन गया है। आलिम ऐसा किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वो चाहता था कि बादशाह बनकर लोगों की फलाह के लिए मौजूदा दौर के बादशाह से भी ज़्यादा काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, उनके दुख दर्द दूर करे। फिर एक दिन आलिम ने अपने बादशाह बनने का यह ख्वाब अपनी माँ को सुनाया। आलिम की माँ ने जब इसका यह ख्वाब सुना तो वो हंसकर बोलने लगी, अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम ये ख्वाब क्यों देखते हो? तुम भी जानते हो कि तुम कभी बादशाह नहीं बन सकते। अपनी माँ की बात सुनकर आलिम अपनी माँ से कहने लगा, माँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बादशाह में फ़र्क क्या है? बादशाह भी तो मेरी तरह का एक इंसान ही है ना। इसकी माँ इसे समझाने लगी, बेटा हम गरीब लोग हैं और गरीब को बादशाह बनने का कोई हक़ नहीं, और ना ही एक गरीब इंसान कभी बादशाह बन सकता है। आलिम अपनी माँ की बातों से भी मुतमईन्ना हुआ और वह इसी तरह बादशाह बनने के ख्वाब देखने में मसरूफ़ रहा। उसने ना सिर्फ इस ख्वाब के बारे में अपनी माँ को बताया, बल्कि उसने अपने हर जानने वाले को भी इस ख्वाब के मतलब बताया। लोग आलिम की बात को मुस्कुरा कर टाल देते। कुछ वक्त गुजरने के बाद आलिम के ख्वाब की बातें शहर में चारों तरफ फैलने लगीं। जहाँ चार लोग इकट्ठे होते वहाँ आलिम के ख्वाब की बातें होने लगतीं। आखिरकार बादशाह के कानों तक भी इस ख्वाब की खबर पहुँच गई। बादशाह ने फ़ौरन अपने सिपाहियों को आलिम को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर बाद आलिम को बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। बादशाह गहरी नज़रों से आलिम की तरफ देखता रहा और फिर बोला, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का ख्वाब देखते हो और तुम अपना बादशाह बनने का ये ख्वाब अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताते हो। आलिम सर झुकाकर बोला, जी बादशाह सलामत, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। बादशाह आलिम से कहने लगा, मगर तुम ये ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम इस बात से वाकिफ़ नहीं कि बादशाह बनना कितना मुश्किल है? तख्त पर बैठना सिर्फ बादशाह के बेटे का हक़ है, और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारा शाही ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ ना हो और तुम आकर बादशाह बन जाओ? बादशाह ने आलिम को ये बात बहुत सख्त लहजे में की। आलिम आहिस्ता आवाज़ में बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं ये सब बातें बहुत पहले से जानता हूँ। बादशाह भी तो मेरी तरह के इंसान हैं। सब इंसान एक ही बराबर होते हैं। हम सबको अल्लाह ने पैदा किया है। इसी तरह आप और मैं भी एक ही बराबर हैं। तो फिर ये कहाँ ज़रूरी है कि बादशाह से तख्त सिर्फ उसके बेटे को ही मिले, किसी और को नहीं? आलिम की ये बात सुनकर बादशाह इसे कोई जवाब ना दे सका। वो चंद लम्हे खामोश रहा और फिर आलिम से कहने लगा, वैसे तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है। अगर तुम अपना ख्वाब सच करना चाहते हो और इस मुल्क के बादशाह बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 4 शराइत पूरी करना होंगी। इनमें से 3 तो सवाल हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है, और चौथी शर्त एक अमल है जो तुम्हें पूरी करना होगी। अगर तुम ये 4 शर्तें पूरी कर लोगे तो तुम मेरा तख्तो ताज हासिल कर सकते हो। बादशाह की बात सुनकर आलिम मुस्कुराकर बोला, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं। दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका मैं जवाब ना दे सकूं, और ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। बादशाह बोला, तो फिर सुनो, मेरा पहला सवाल ये है। फ़र्ज़ करो मेरे पास एक डिब्बा है, इस डिब्बे में भी एक डिब्बा है, और फिर उस डिब्बे में भी एक और डिब्बा है। ये तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु से बना हुआ है, लेकिन जब उस धाती डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर से कुछ ना निकला। तो बताओ इसका क्या मतलब है? दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई ख्वाब देखे कि एक सुनहरी दश्त में मशरूब से भरे 2 प्याले रखे हुए हैं, इनमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में जहर है, तो बताओ इसका क्या मतलब है? अब मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर मेरी बेटी शहज़ादी के पास चांदी की एक दश्तरी है और इसमें एक गुड्डा और एक गुड्डी रखी हुई हैं और इन दोनों के दरमियान एक चांदी की अंगूठी पड़ी हुई है,
तो बताओ इन चीज़ों का क्या मतलब हुआ। इन तीनों सवालों के जवाब देने के बाद तुम्हारा काम होगा कि तुम एक ऐसा शानदार मीनार तमीर करो जो अपनी खूबसूरती और मजबूती में यकता और बेमिसाल हो। इन शराइत को पूरा करने के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। तुम चाहे 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या फिर 3 सालों के बाद भी इन शराइत को पूरा करो तो मुझे कोई मसला नहीं। जब तुम इन शराइत को पूरा कर लोगे तो मेरा तख्तो ताज तुम्हारा हो जाएगा। जब बादशाह ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो आलिम बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने जो सवालात मुझसे पूछे हैं इनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं और ना ही मुझे कोई वक्त की ज़रूरत है। अब मैं इन सवालों के जवाब आपको देता हूँ। आपका पहला सवाल एक धातु डिब्बे के मुतल्लिक है जो एक बड़े डिब्बे के अंदर है और वह बड़ा डिब्बा खुद एक और बड़े डिब्बे के अंदर है और जब उस धातु डिब्बे को खोला जाता है तो अंदर से खाली होता है। डिब्बे के अंदर डिब्बे से मुराद शाही ख़जाना है और हकीकत ये है कि ख़जाना इस वक्त बेजा अखराजात की वजह से खाली है। दूसरे सवाल में आपने 2 प्यालों के मुतल्लिक पूछा है। इनमें से एक प्याले में शरबत है जो मीठा है और दूसरे प्याले में जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरी दश्तरी में रखे हुए हैं। ये सुनहरी दश्तरी आपका शाही तख्त है। उस मीठे शरबत से मुराद आपकी तबीयत की मिठास है और उस जहर से मुराद बादशाहत की सख्ती है जिसके बगैर अमन व ईमान कायम रखना मुमकिन नहीं। तीसरे सवाल में आपने पूछा है कि आपकी बेटी शहजादी ने चांदी की दश्तरी में एक गुड्डा और एक गुड्डी रखी हुई है और उनके दरमियान एक चांदी की अंगूठी पड़ी हुई है। बादशाह सलामत, इस सवाल का ये जवाब है कि आपकी बेटी शहजादी अब शादी की उम्र को पहुंच गई है और वह अपना घर बसाना चाहती हैं, मगर आप हैं कि दुनियावी मसलों में इतने मसरूफ़ हैं कि आप अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभाना भूल चुके हैं। आलिम के जवाब सुनकर बादशाह हैरत की वजह से कुछ बोल ना सका। दरबार में मौजूद सब दरबारी और सिपाहियों का मुंह भी हैरत की वजह से खुले का खुला ही रह गया। इन सबको ये उम्मीद नहीं थी कि कोई भी इंसान इन मुश्किल सवालों के जवाब इतनी आसानी के साथ और इतनी जल्दी दे देगा। कुछ देर बाद आलिम फिर से बोला, मगर वो शानदार मीनार जिसकी आपने ख्वाहिश जाहिर की है उसको तमीर होने में कुछ वक्त लगेगा। अब आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं जाकर चौथी शर्त को पूरा करने का काम शुरू करूं। बादशाह ने परेशानी की हालत में जवाब दिया, हाँ ठीक है, अब तुम्हें जाने की इजाज़त है। आलिम जब घर वापस लौटा तो इसने सारा माजरा अपनी माँ को बताया। इसकी माँ इसे कहने लगी, अरे मेरे बेटे, हर मुर्गा अपने दिरबे में शेर होता है और बादशाह का दिरबा उसका तख्त है। कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम बादशाह बनने की ख्वाहिश अपने दिल से निकाल दो। आलिम अपनी माँ की बात सुनकर इसे कहने लगा, ऐसा मत कहो माँ, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नामुमकिन है, हमें बस हिम्मत की ज़रूरत है। ये कहते हुए आलिम अपने घर से बाहर निकल गया और वो अपने उस्ताद के पास पहुँच गया ताकि वो इनसे मशवरा कर सके कि वो कैसे एक ऐसा मीनार तमीर करे जो अपनी खूबसूरती में यकता हो और अपनी मजबूती में भी सबसे बढ़कर हो। आलिम के उस्ताद ने उसे ये जवाब दिया, कोई भी इंसान ये काम अकेला नहीं कर सकता। तुम अपने सब रिश्तेदारों और दोस्तों से रब्ता करो क्योंकि तुम्हें ये मीनार तमीर करने के लिए बहुत से लोगों की मदद की ज़रूरत है। आलिम ने अपने उस्ताद की गई नसीहत पर अमल किया और इसने अपने हर जानने वाले से रब्ता किया। क्योंकि आलिम भी अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करता था, इसलिए उन लोगों ने आलिम की मदद के लिए हामी भर ली और कुछ लोगों ने आलिम को पत्थर, ईंटें और इमारती सामान दिया। बहुत से लोग आलिम के साथ बतौर मिस्त्री और मज़दूर काम करने के लिए तैयार हो गए। सबकी बेशुमार मेहनत के बाद ये मीनार 3 महीने में तैयार हो गया। अब दूसरी तरफ बादशाह मुतमईन था कि आलिम से ये चौथी शर्त पूरी ना हो पाएगी और आलिम बादशाह बनने का ख्वाब अपने दिल से निकाल देगा। मगर जब 3 महीने बाद आलिम ने बादशाह के दरबार में पहुंचकर बादशाह को बताया कि उसने बादशाह की बताई हुई चौथी शर्त भी पूरी कर ली है और एक ऐसा मीनार तमीर कर लिया है जैसा वो चाहता था, अब वादा पूरा करने की बारी बादशाह सलामत की है, तो आलिम की बात सुनकर बादशाह हैरानो परेशान रह गया। बादशाह अब अपनी जगह से ना चाहते हुए भी उठा और जाकर मीनार को मुआयना करने लगा। इसके वज़ीर भी इसके साथ थे। मीनार बिल्कुल इसकी ख्वाहिश के मुताबिक तामीर किया गया था। इतना शानदार और उम्दा मीनार देखने के बाद बादशाह हैरत के साथ बोला, आखिर ये सब तुमने कर कैसे लिया? आलिम मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह सलामत, पहले तो इंसान को ये समझना चाहिए कि वो कर क्या सकता है, फिर ये समझना चाहिए कि दूसरे उसकी मदद कैसे करते हैं। जब सभी मिलकर काम करें
तो काम आसान हो जाता है। अब बादशाह को एहसास होने लगा कि आलिम उसकी सोच से भी ज़्यादा होशियार आदमी है। अब बादशाह सोचने लगा कि वो आलिम से अपने तख्तो ताज को कैसे बचाए, और जो शराइत उसने रखी थी वो तो आलिम ने फ़ौरन से पूरी कर दी। बहुत सोचकर बादशाह ने आलिम को कुछ इस तरह से कत्ल करने का फ़ैसला कर लिया ताकि किसी को शक भी ना हो। और बादशाह आलिम से कहने लगा, बहुत अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें बादशाह बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब एक बहुत बड़ी दावत में होगा, जिस दावत में बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा। दावत वाले दिन शाही महल का दावती हाल लोगों से भरा पड़ा होगा। दावत में बुलाए गए हर मेहमान की खातिर तवाज़ा सोने के प्यालों में शरबत से की गई। शाही चबूतरे पर बादशाह अपने तख्त शाही पर बैठा हुआ था और बादशाह ने आलिम को अपने साथ वाली एक बड़ी सी कुर्सी पर बिठाया था। बादशाह के मुलाजिम ने आलिम को शरबत का जो प्याला पेश किया, इस शरबत में बादशाह के हुक्म से जहर मिला हुआ था। जब आलिम ने अपना प्याला उठाया तो सामने बैठे आलिम के उस्ताद ने अपनी आंख से आलिम को इशारा किया। आलिम को याद आ गया कि उसके उस्ताद ने उसे इस दावत में आने से पहले कहा था, बेटा आज की दावत में होशियार रहना, तख्त ऐसी चीज़ नहीं जिसे बादशाह बहुत आसानी के साथ तुम्हारे हवाले कर दे। आलिम को अपने उस्ताद की गई बात याद थी। अब आलिम ने सबकी नज़रों से बचाकर अपने प्याले को बादशाह के मेज़ पर पड़े हुए प्याले के साथ बदल दिया। अब इत्तेफाक की बात ये थी कि बादशाह ने आलिम की इस हरकत को देख लिया। अब इससे पहले कि बादशाह कुछ करता, आलिम अपनी जगह से उठा और दावत के सब मेहमानों को मुखातिब करके ऊंची आवाज़ में कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि आज की दावत में बादशाह सलामत सबसे पहले अपने प्याले से शरबत का एक घूंट भरें, उसके बाद हम सब इस शरबत से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। सब लोगों ने आलिम की इस बात पर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। अब बादशाह अपनी इस चाल में खुद ही बुरी तरह फंस चुका था। बादशाह समझ गया था कि आलिम की जहानत और इसकी चालाकी से बचना नामुमकिन है। बादशाह अब अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बुझे हुए दिल से कहने लगा, मैं आज इस दावत में सब मेहमानों के सामने अपनी बेटी शहज़ादी की शादी इस नौजवान आलिम के साथ करने का ऐलान करता हूँ और इसे अपना वली अहद नामज़द करता हूँ। मेरे बाद आलिम ही इस मुल्क का बादशाह होगा। सब लोग बादशाह की बात सुनकर खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद बादशाह की बेटी शहज़ादी की शादी इस नौजवान आलिम के साथ हो गई और इसी तरह आलिम ने अपनी जहानत से इस मुल्क की बादशाहत हासिल कर ली।